बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद अली। हमने स्टार्ट की हुई है पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़, जिसमें हमने नाउन, उसकी टाइप्स और उसके रूल्स बड़ी तफसील से पढ़े हैं और प्रोनाउन को भी एक्सप्लॉयट किया है तफसील से और उसके रूल्स और उसकी टाइप्स को पढ़ा है। और आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के थर्ड पार्ट को, वर्ब को। आए वीडियो की तरफ चलते हैं। और वर्ब को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। वर्ब, द वर्ड्स विच दैट शोज एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। वो अल्फाज जो किसी काम के होने को, एक्शन को और स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है होना, किसी काम के होने को। वर्ब वो अल्फाज हैं जो किसी काम के करने को या फिर स्टेट ऑफ बीइंग किसी काम के होने को एक्सप्रेस करता है, शो करता है, रिप्रेजेंट करता है। मिसाल के तौर पर एक्शन में कोई भी चीज़ जो एनर्जी कंज्यूम करे, जिसमें हमारी ताकत लगे, एनर्जी लगे, वो क्या होता है, वर्ब कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर स्पीक, स्विम, इन अल्फाज में हमारी एनर्जी कंज्यूम होती है, हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए जो तमाम अल्फाज क्या होंगे, वर्ब होंगे। रन, भागने में भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, हमारी एनर्जी लगती है। एक्सेप्ट, इसमें हमारी मेंटल एबिलिटी लगती है, हमें मेंटल को, हमारे जहन को यूज़ करना होता है, इस वजह से एक्सेप्ट की भी एक वर्ब है। अंडरस्टैंड, इसमें भी मेंटल एबिलिटी की ज़रूरत होती है। फ्लाई, इसमें भी एनर्जी कंज्यूम होती है। ईट, खाने में भी। वीप, लाफ, प्ले, वॉक, चलने में भी हमारी एनर्जी कंज्यूम होती है। इस वजह से हम इन अल्फाज को क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। हमने एक्शन का तो पढ़ लिया, अब मसला है स्टेट ऑफ बीइंग, किसी काम के होने का। एक्शन का तो मतलब था किसी काम का करना जिसमें हमारी एनर्जी कंज्यूम होती हो, वो क्या कहलाते हैं, वर्ब। और स्टेट ऑफ बीइंग किसी काम का होना, मैं ये आपको अब समझाता हूँ। इज, एम, आर, ये हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं ये, और बी की ये टाइप्स हैं। बी की इज, एम, आर, वाज, वर, ऐसे। इज, एम, आर इसका मतलब होता है होना, ये होना को रिप्रेजेंट करते हैं। और वाज, थे, था और थी को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड हैज़, हैव, हैड, और किसी के पास किसी चीज़ का होना, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं स्कूल जाता हूँ, मैं जाता हूँ, आई एम, जाता हूँ, किसी जगह पर उस लड़के का होना, स्कूल में होना, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। वो खेल रहे होते हैं, वो वहाँ जा रहे होते हैं, हम वहाँ जाते हैं, तुम वहाँ होते हो, मिसाल के तौर पर ऐसी। वाज, वर, थे, था, थी, किसी चीज़ का किसी के पास होना या किसी जगह पर होना। स्टेट ऑफ बीइंग, ये उन अल्फाज को रिप्रेजेंट करते हैं। हैज़, हैव, हैड, किसी चीज़ का किसी की मलकियत होना, किसी के पास होना। आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है, ये पेन मेरे पास होने को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही एक्शन किसको करता है, जिसमें हमारी एनर्जी कंज्यूम होती है, जिसमें हमें वर्क करना पड़ता है, जिसमें हमारी एनर्जी कंज्यूम होती है, वो क्या कहलाते हैं, अल्फाज एक्शंस। ये एग्जांपल मैंने दिए हैं, ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और स्टेट ऑफ बीइंग, किसी चीज़ काम का होना, किसी के चीज़ का किसी के पास होना, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। और ये मैंने आपको पढ़ाई है। हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, किसी चीज़ का किसी के पास होना। वाज, वर, थे, था, थी, किसी चीज़ का किसी जगह पर होना या किसी के पास होना। पास्ट में हैज़, हैव, हैड, ये परफेक्ट टेंस के हैं और मलकियत को रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं, किसी चीज़ का किसी के पास होना। ये मैंने आपको वर्ब्स की पढ़ा दी हैं। और अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल पढ़ाऊंगा जिससे आप टेंस की आइडेंटिफिकेशन कर सकेंगे, किसी भी टेंस की ईजिली कर सकेंगे। अब हम पढ़ते हैं वर्ब की कितनी टाइप्स होती हैं। V1, V2, V3, V4 और V5। जो V1 होता है ये हमेशा प्लूरल वर्ब होते हैं। ये क्या होते हैं। और जो V5 होता है ये सिंगुलर वर्ब होते हैं, क्योंकि इनके साथ क्या होता है, एस और एस का इजाफा होता है। और प्लूरल वर्ब होते हैं क्योंकि इनके साथ एस नहीं होता। और ये प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करते हैं।
ये पास्ट को, जो V4 है जो कॉन्टिन्यूस को, क्योंकि इनके साथ V1 फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगा होता है, और V3 है, इसका थोड़ा सा कन्फ्यूजन मैं आपको समझा देता हूँ। अगर V3 वर्ब की तीसरी फॉर्म के साथ फॉर्म ऑफ हैव आए तो ये क्या कहलाएगा, परफेक्ट टेंस कहलाएगा। और अगर V3 के साथ फॉर्म ऑफ वी आए बी तो यह क्या होगा, पैसिव वाइज टेंस होगा। ये आप समझ लें वर्ब की कितनी होती हैं, 5 टाइप्स होती हैं, V1 V2 V3 V4 और V5। हम जो V1 होता है ये हमेशा प्लूरल होता है, क्योंकि हमें पता है कि अगर सिंगुलर नाउन के साथ एस या ES का इजाफा कर दिया जाए तो वो क्या हो जाता है, प्लूरल नाउन हो जाता है। और अगर प्लूरल वर्ब के साथ एस या ES का इजाफा कर दिया जाए तो ये सिंगुलर वर्ब बन जाता है। मिसाल के तौर पर डू के साथ एस और ES का इजाफा लगा दिया जाए तो ये क्या बन जाता है, डज। और प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में जो डू होता है वो जमा चीज़ों के लिए, प्लूरल के लिए यूज़ होता है। अगर दे होगा तो दे के साथ डू आएगा। अगर और जो डज है ये हमेशा सिंगुलर के साथ होता है, इसलिए जो ये है डज, ये सिंगुलर वर्ब है, और जो डू है ये प्लूरल वर्ब है। इसलिए जो V5 होगा इसके साथ सिंगुलर वर्ब होगा, और जो होगा क्योंकि इसके साथ SES होता है, यहाँ पर देखें सिंगुलर वर्ब है, सिंगल अल्फाज के साथ, सिंगल जो नाउन होते हैं उनके साथ यूज़ होता है सिंगुलर वर्ब, क्योंकि डज जो होता है वो सिंगल के साथ इस्तेमाल होता है। और जो V1 होगा प्लूरल वर्ब, इसके साथ SE और ES का इजाफा नहीं होता। जहाँ पर देखें प्लूरल वर्ब डू है, डू जमा के साथ होता है, इसके साथ SE और S नहीं होता। अगर S और ES लगा देंगे तो ये सिंगुलर वर्ब हो जाएगा और ये सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल होगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर हैड लाफ्ड, हम इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे। जो होता है V3, इसके पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, क्या होती है, V3 के साथ। और जो V2 होता है इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होती V2 के साथ। और ये हैड है, हैड क्या होगा, पास्ट में, हैड पास्ट को ही रिप्रेजेंट करता है, तो ये क्या होगा, V2 होगा, पास्ट होगा। और जो लाफ्ट है, लाफ्ट से पहले क्या आया है, हैड आया है, और ये क्या होगा, V3, क्योंकि V3 के पहले क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है। हैड से, लाफ्ट से पहले हैड जो है हेल्पिंग वर्ब आई है, ये ऑक्सिलरी वर्ब में से है, हैव की फॉर्म है, और ये क्या कहलाएगा, V3। और V3 क्या है, परफेक्ट, क्योंकि अगर हैव की फॉर्म आएगी तो क्या होगा, परफेक्ट। अगर बी की आती तो पैसिवाइज होना था, परफेक्ट। तो ये क्या बन जाता है, पास्ट प्लस परफेक्ट, ये क्या बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाएगा। तो ये देखें हमने कितनी अच्छे से इजीली हमने टेंस की आइडेंटिफिकेशन कर ली है। वर्ब की फॉर्म में से V1 V2 V3 V4 और V5 में से V1 क्या होता है, हमेशा प्लूरल होता है, क्योंकि इसके साथ S और ES नहीं होता। V5 क्या होता है, इसके साथ ये सिंगुलर वर्ब होता है और इसके साथ S और ES का इजाफा होता है। मैंने यहाँ पर भी बताया है, अगर सिंगुलर नाउन के साथ S और ES का इजाफा करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, प्लूरल नाउन बन जाएगा। अगर प्लूरल वर्ब के साथ S और ES का इजाफा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, सिंगुलर वर्ब बन जाएगा। हमने एग्जांपल पढ़ी है, डू के साथ अगर S और ES का इजाफा करेंगे तो ये सिंगुलर वर्ब बन जाएगा, डज बन जाएगा। और V1 हमेशा क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और V2 क्या होता है, पास्ट टेंस हमेशा होता है। V3 से पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, V2 से पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होती, इसके बाद मेन वर्ब यूज़ इस्तेमाल होती है। और V3 के अगर फॉर्म ऑफ हैव लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ तो क्या होगा, परफेक्ट टेंस होगा। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ फॉर्म ऑफ बी लगाएंगे तो ये क्या होगा, पैसिवाइज होगा। और V4 क्या होता है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा होता है
और कॉन्टिन्यूस टेंस बन जाता है। अब हम इसकी V4 की एग्जांपल एक ले लेते हैं लास्ट पर। वाज लाफिंग। वाज क्या है, ये पास्ट टेंस में आएगा और ये बी की क्योंकि फॉर्म है, ये क्या बन जाएगा, इसके पहले हेल्पिंग वर्ब भी नहीं यूज हुई तो ये V2 बन जाएगा। और लाफिंग क्या है, लाफ क्या है, ये V1 है प्लस ING लगा है। V1 प्लस ING क्या होता है, कॉन्टिन्यूस टेंस। और V2 क्या होगा, पास्ट टेंस होगा। तो ये क्या बन जाता है, पास्ट, ये पास्ट और कॉन्टिन्यूस, ये क्या बन जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये स्क्रीनशॉट ले ले, मैं साइड पे हो जाता हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। अब हमने आपको पढ़ाया वर्ब और उसकी मीठी एग्जाम्पल पढ़ाई हैं और वर्ब कितनी किस्म की होती हैं, और जिन अल्फाज के आखिर पर नॉन अलिफ ना आए मेन वर्ब में उर्दू में, वो हमेशा क्या होंगे, नाउन होंगे। मिसाल के तौर पर तैरना, चलाना, रोना, खाना, पीना एटसेट्रा। और मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज। शॉर्ट नहीं होगी ना तो कुछ चीज़ें छोड़ देती हैं ना, फॉर एग्जाम्पल तो वर्ब समझाया ना, V2 V3 अभी तक करके ना देखना से 11 मिनट की वीडियो होगी, फिर 11 मिनट नहीं होंगी।